राहुल गांधी इस वक्त सत्ता की आंखों में चुभ रहे हैं, कभी अपने खुलासे की वजह से तो कभी अपने बयानों की वजह से। खास तौर से उन बयानों से जो राहुल विदेशी धरती से देकर आते हैं। कोलंबिया में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं। Single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. और ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भारतीय व्यवस्था पर सवालात खड़े किए हों। इससे पहले भी राहुल गांधी ने विदेशी दौरे पर भारत के लोकतंत्र को खतरा बताया है। हालांकि राहुल जब भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर इसका विरोध करती देखी जाती है। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने जैसे ही ये आरोप लगाए कि लोकतंत्र को खतरा है, उसके ठीक बाद बीजेपी ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहां पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद, बेशर्म भरी बातें करते हैं। राहुल गांधी इस वक्त विदेश में हैं और ऐसे में उनके वापस आने तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर उन पर हमलावर रहेगी, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाकर दूसरे देशों को संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी भारत की बुराइयों को गिना रहे हैं। देखना अहम होगा कि मुद्दे की चिंगारी कब थमेगी।